हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस एक्टर जो कि साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अब उन्होंने संन्यास ले लिया है और अब वो बन चुके हैं तमिलनाडु के सीएम। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विजय थेलपति के बारे में। उनकी जो डिवोर्स की जो भी प्रक्रिया चल रही थी उस पर अब नई अपडेट आ गई है और इसके बाद लोग कंसर्न जताने लगे हैं कि अब त्रिशा कृष्णन का क्या होगा। कंफ्यूज हो रहे हो ना? सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आए तो। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो को बनाने में यूज़ हुए हैं, चाहे वो रिंग लाइट हो, ट्राईपॉड हो, माइक हो, सारा कुछ मैं यहाँ टैग करके रखती हूँ, तो आप विजिट कर सकते हैं। इवन जो मैं टी शर्ट भी यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो के लिए, उसका लिंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इनकेस अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो विजिट कर कर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विजय साउथ इंडस्ट्री का काफ़ी जाना माना चेहरा रहे हैं। बहुत ही उम्दा वो एक्टर रहे हैं। लोग लिटरली उनकी पूजा वूजा करते थे। और जब वो इनिशियल अपना काम वगैरह स्टार्ट उन्होंने किया था, इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा था, वो एक्टिंग कर रहे थे। शुरू शुरू में उनकी कुछ मूवीज़ फ्लॉप हुई थी, उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और खुद को साबित किया। उस टाइम पर जो संगीता सोरनालिंगम है, जो कि उनकी वाइफ हैं, अभी तक वाइफ हैं, तो वो जो हैं इनकी फ़ैन हुआ करती थी और इनसे मिलने वो आई हुई थी। जब वो मिलने आई तो दोनों में अच्छा बॉन्ड हो गया, दोनों में दोस्ती बढ़ गई और इनकी फिर फैमिली ने ये डिसाइड किया कि दोनों की शादी की जानी चाहिए और दोनों ने शादी भी कर ली। आगे विजय काम करते गए, काम करते करते उनकी मुलाकात किसी एक सेट पर, शायद पोकरी मूवी का नाम है, वहाँ होती है उनकी मुलाकात त्रिशा कृष्णन के साथ। अब त्रिशा कृष्णन और जो विजय हैं उनकी जो दोस्ती है वो कुछ ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और चारों तरफ ये चर्चा चलने लग जाती है कि दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो मतलब खिचड़ी पक रही है। और बैक टू बैक ये मूवीज़ भी कर रहे थे साथ में। तब जो विजय की फैमिली है, स्पेशली जो उनके फादर हैं, वो बीच में आए थे और उन्होंने विजय को समझाने की कोशिश की थी। यही नहीं, उन्होंने ही ऐसा किया कि विजय और जो त्रिशा हैं वो आगे से किसी और मूवी में काम ना करें, जिससे कि जो विजय की लाइफ है वो, उनकी जो वाइफ है उनसे अलग ना हो, उनके बच्चे उनसे अलग ना हो। विजय के 2 बच्चे हैं, जेसन संजय और दिव्या साशा। तो 2 बच्चे थे उनके और फैमिली थी पूरी, तो उनके फादर नहीं चाहते थे कि फैमिली ख़राब हो, तो उन्होंने ये अपना तरफ से जो कदम है वो उठाया था। लेकिन काफ़ी सालों तक काम ना करने के बाद फिर फाइनली जो विजय और त्रिशा कृष्णन हैं वो लियो के लिए साथ आते हैं। लियो मूवी पर दोनों साथ में काम करते हैं और वहाँ से फिर से इनके जो डेटिंग के रूमर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जो विजय की वाइफ हैं उन्होंने फाइनली जाकर, जब उनको लगा कि अब ये रिश्ता शायद नहीं बचेगा, उन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया और विजय पर कई तरह के जो इल्ज़ाम हैं वो लगाए। उनका कहना था कि एक लेडी है जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो संगीता ने अपनी डिवोर्स पिटीशन में लिखा था उससे सबको क्लियर हो रहा था कि यहाँ इशारा त्रिशा कृष्णन की तरफ है। विजय की वाइफ ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि विजय किसी और एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो उनके साथ क्रूएलिटी कर रहे हैं। उनके साथ वो रिलेशनशिप में होने के साथ साथ जो वो एक्ट्रेस है वो मेरे पति के साथ खुलेआम पिक्चर्स डालती है, खुलेआम उनके साथ वीडियोस डालती है, जिसको देखकर मेरे बच्चों के मानसिक जो स्थिति है वो भी ख़राब हो रही है, प्लस आसपास का जो माहौल है वो भी ख़राब हो रहा है। लोग सवाल करते हैं और इससे हम लोगों को शर्मिंदगी होती है। काफ़ी सारे गंभीर आरोप विजय के ऊपर लगाए थे संगीता ने। हालांकि संगीता ने जब ये डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी तो उस टाइम पर काफ़ी सारे सवाल इस चीज़ को लेकर भी उठ रहे थे कि शायद जो संगीता है उनको किसी ने मैनिपुलेट किया हुआ है, शायद वो जो है किसी और पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ चुकी हैं ताकि विजय का जो पॉलिटिकल करियर है वो ख़राब हो जाए। लेकिन जैसे ही ये डिवोर्स का केस स्टार्ट होता है और सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही विजय और त्रिशा अपने जो रिलेशनशिप है ना उसको पब्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पब्लिकली एक दूसरे के साथ नज़र आने लग जाते हैं, वो शादियाँ अटेंड करने लग जाते हैं साथ में। और इससे पहले भी वो कई बार प्राइवेट जेट से ट्रैवल किए हैं साथ में, इवन अलग से घूमने भी गए हुए हैं साथ में, जहाँ से उनकी पिक्चर्स वगैरह वायरल हुई थी। काफ़ी लोगों को ये लगने लगा कि अब फाइनली जो विजय थेलपति हैं उनका डिवोर्स हो जाएगा उनकी वाइफ के साथ और वो जो है त्रिशा के साथ अपने जो भी रिलेशनशिप है उसको ऑफिशियल करेंगे, मे बी उनके साथ शादी कर लेंगे। पॉलिटिकल मुद्दे में इन चीज़ों को घसीटा भी काफ़ी बार गया। त्रिशा का नाम जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने घसीटा था कि विजय को अभी नहीं आता है, पॉलिटिक्स नहीं आता है, वो तो त्रिशा के घर से पहले बाहर निकले फिर वो कुछ सीखेंगे। तो इस तरीके की बातें भी टाइम टू टाइम होती रही और बहुत सारा यहाँ पर क्योस होता रहा, लेकिन किसी ने भी अपने साइड से कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं क्लियर करने की कोशिश की। इवन जो विजय है उन्होंने काफ़ी भारी भरकम अमाउंट जो है अपनी पत्नी को ऑफ़र किया था आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए, या वन टाइम जो भी सेटलमेंट है वो करने के लिए। तो उसके बाद लोगों को लग रहा था फाइनली डिवोर्स हो जाएगा। यही नहीं, जब विजय
जीते, पार्टी से वो चुनाव जीते, वो सीएम बन गए, तो उस टाइम पर काफ़ी इंडस्ट्री के ऐसे लोग थे जो कि तृषा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उनको प्रेज़ कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये उनका लेडी लक है। विजय का जो लेडी लक है वो तृषा है। और जो फैंस हैं वो कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, विजय काफ़ी बड़ा नाम है, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि इंसान वो जैसे भी हों, लेकिन जो वो अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं, एक्टर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत है। इवन जो उनका बेटा है उसने भी अपने नाम से जो विजय का जो वी था वो हटाकर अपनी माँ का एस लगाना स्टार्ट कर दिया था। और उनका भी जल्दी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जल्द ही वो एज अ डायरेक्टर डेब्यू करने वाले हैं। तो ये सब भी यहाँ साइड बाय साइड चल रहा था और ऑब्वियसली विजय का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अब फाइनली ये खबर निकल कर आ रही है कि अब इतने महीने और हियरिंग्स के बाद जो संगीता हैं उन्होंने जो डिवोर्स की जो भी उन्होंने केस फाइल किया था, डिवोर्स वो लेना चाहती थी, अब उन्होंने वो वापस ले लिया है। अब वो डिवोर्स नहीं लेने वाली हैं विजय से। और इधर से ही सारे सवाल उठना स्टार्ट हो गए हैं कि अब तृषा का क्या होगा, क्योंकि तृषा तो पूरा सोच रही थी और इन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना भी स्टार्ट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ होगा डिवोर्स और वहाँ हो जाएगी शादी। तो अब क्योंकि उन्होंने डिवोर्स केस ही वापस ले लिया है विजय की पत्नी ने, तो ऐसे में दूसरी शादी ऑब्वियसली वो मान्य नहीं होगी और इस तरीके से ये शादी कर भी नहीं सकते हैं। तो लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि अब तृषा का क्या होगा। वहीं काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या विजय और संगीता के बीच में सब कुछ सही होने वाला है, क्या ये लोग साथ में आने वाले हैं, क्या इनका रिश्ता एक बार ये और चांस देने वाले हैं उस रिश्ते को, या संगीता ने जानबूझकर ये कदम उठाया है ताकि विजय दूसरी शादी ना कर पाए। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसी बीच एक कमेंट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो ये क्लेम कर रहा है कि वो कमेंट जो है वो संगीता और विजय के किसी क्लोज रिलेटिव का है, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि फाइनली ये लोग अपने रिश्ते को एक चांस देने वाले हैं और रिश्ता इनका सुधरने वाला है और इनके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ भी सुधरने वाली है। तो तरह तरह की अभी फिलहाल बातें हो रही हैं। वो कमेंट इनके रिलेटिव का है भी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन संगीता के इस कदम से विजय और तृषा अगर कुछ सोचने वाले थे, करने वाले थे, तो उधर पर लगाम लग चुकी है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि जो विजय हैं उनके बेटे अपना डेब्यू करने वाले हैं, उनका डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखना हो चुका है लगभग, तो हो सकता है कि वो इन सब नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हों, अपने बच्चों को उनकी माँ प्रमोट करना चाहती हों और इस नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती हूँ। कोर्ट और कचहरी के चक्कर से बचने के लिए मे बी कि हम सारा फोकस अपने बच्चे के करियर पर करें, ये सोचकर भी हो सकता है संगीता ने केस विदड्रॉ किया हो। तो यहाँ पर भाई बहुत सारी बातें अभी फ़िलहाल चल रही हैं। विजय को लोग एज अ सीएम काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी एक्टिंग स्किल्स को भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। बट ये जो उन्होंने करने की कोशिश की है तृषा के साथ, तो वहाँ से उनकी इमेज काफ़ी ज़्यादा टार्निश हुई थी। लेकिन फैंस तो फैंस हैं, वो आज भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपकी इस पर, इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।